जब हमें कुछ भी खरीदना होता है, हम घर हैं या फिर घर से कहीं बाहर जाके परचेजिंग कर रहे हैं, तो आज के दौर में हमें कैश ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि यूपीआई पेमेंट्स, ऑनलाइन पेमेंट्स करके हम जो कैश की झंझट है उससे बच सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही जो यूपीआई पेमेंट्स हैं और जो डिजिटल पेमेंट्स हैं, उनसे स्कैम का भी खतरा बहुत ज़्यादा होता है। जो डिजिटल स्कैम कह दो, उनको ऑनलाइन स्कैम कह सकते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड कह सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ गए हैं। आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं कि किसी के अकाउंट से पैसे उड़ गए हैं सिर्फ एक लिंक पे क्लिक करने की वजह से, या कोई कॉल आया था उनको कुछ डिटेल्स बताने की वजह से पैसे उड़ गए हैं, या फिर किसी ने अकाउंट हैक कर लिया है, फ़ोन हैक कर लिया है, उसके बाद में ना ओटीपी बताया ना ही कोई लिंक आया जिस पे क्लिक किया, लेकिन फिर भी उनके साथ में स्कैम हो गया है। तो ये बहुत सारे स्कैम्स हैं जिनकी वजह से लोगों को आए दिन ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ पे उनके बैंक अकाउंट से एक बड़ा अमाउंट, उनकी कमाई का पैसा उनके हाथ से जा रहा है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करते हैं उन सभी मुद्दों पर, उन सभी तरीक़ों के ऊपर जो स्कैमर्स अपनाते हैं आपके अकाउंट से पैसा निकालने के लिए, और आपको कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे आप अपने पैसे को सेफ रख सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं निर्मल सिंह एडवोकेट स्वागत करता हूं आपका द लीगल स्पिरिट चैनल के ऊपर। तो सबसे पहले जो आज वर्तमान में बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है वो है व्हाट्सएप हैक करके। तो उसमें क्या करते हैं कि आपका कोई भी आपके फ़ोन में कोई आप एप्लीकेशन जो डाउनलोड कर लेते हैं, जिसके ज़रिए आपके फ़ोन में वायरस मालवेयर एंटर कर जाता है, जिससे आपके फ़ोन के कॉन्टैक्ट्स, पिक्चर्स, सारी डिटेल्स आपकी वो सारी हैक हो जाती हैं। तो जो हैकर्स होते हैं वो आपका एक फ़र्ज़ी व्हाट्सएप अकाउंट बना के, जिसमें आपकी डीपी लगा के और आपके जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे मनी की डिमांड करते हैं, उनसे पैसा मांगते हैं। और जब तक आपको पता चलता है या आप कुछ कर पाते हैं, वो बहुत सारे लोगों से बहुत सारा पैसा लेके और गायब हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। इसके बाद में दूसरा स्कैम आता है OLX स्कैम, जो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है और लोगों को पता भी नहीं चल पा रहा है कि इसमें कैसे करें। ये कैसे काम करता है कि जैसे आपको OLX पे कोई भी पुरानी चीज़ आपको परचेज करनी है या बेचनी है, OLX के ऊपर जब आपको कोई आपकी गाड़ी या कोई भी प्रोडक्ट है जो बेचना है, आप उसकी डिटेल डाल देते हैं, तो आपके पास में फ़ोन आता है कि सर मुझे आपकी गाड़ी पसंद है और मैं गाड़ी लेना चाहता हूं। आप खुश हो जाते हैं और एक्साइटमेंट में कहते हैं कि हाँ ठीक है सर, डील डन है। वो आपको कहते हैं कि सर ठीक है, मैं आपको कुछ बुकिंग अमाउंट भेज रहा हूँ, आप रिसीव कर लेना, आप OTP के माध्यम से उसको रिसीव कर लेना, मैं आपके पास में एक लिंक भेज रहा हूँ या पेमेंट भेज रहा हूँ। और आप एक्साइटमेंट में भूल जाते हैं कि कोई भी पेमेंट लेने के लिए हमें कोई भी UPI डालने की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही हमें ऐप खोलने की ज़रूरत होती है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए। तो जैसे ही आप अपना पिन डालते हैं, आपके बैंक अकाउंट से पैसा चला जाता है। जब आप फिर उस कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर कॉल करते हैं तो वहाँ पे कोई भी आपका कॉल रिसीव नहीं होता है और आपके साथ में स्कैम हो जाता है। तीसरा स्कैम आता है कि आपके पास में फ़ोन आता है कि सर आपकी लॉटरी लग गई है, मैं KBC से बोल रहा हूँ या फलाना किसी भी एक जो लॉटरी वाले हैं उनसे बोल रहा हूँ, आपकी लॉटरी लग गई है 10 लाख की, 1 लाख की, 50,000 की, जो भी अमाउंट आपको बता देंगे और आपको कहेंगे कि सर आपको कमीशन के तौर पे या डॉक्यूमेंट्स चार्ज या फिर प्रोसेसिंग फ़ीस कुछ भी बता के आपको कहेंगे कि 10%, 5% या 2% जो भी आप अमाउंट डिपॉजिट करवाइए, उसके बाद में जो बाकी का पैसा है आपका पूरा का पूरा लॉटरी का पैसा आपके अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया जाएगा। आपसे सिंपल सी डिटेल ले लेते हैं, आप खुश हो जाते हैं और वहाँ पे भी लालच में या एक्साइटमेंट में आप ये नहीं सोचते कि आपने कभी भी कोई भी लॉटरी का टिकट लिया नहीं या कहीं पे भी लॉटरी के लिए अप्लाई नहीं किया। तो इसी एक्साइटमेंट में और थोड़े से लालच भी होता है, उसके चक्कर में आप वो पैसा दे देते हैं और आपके साथ में स्कैम हो जाता है। इसके बाद में चौथा स्कैम आता है, आपके पास में फ़ोन आता है कि सर आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड बंद होने वाला है और आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, बैंक से बोल रहे हैं, फला बैंक से बोल रहे हैं,
तो आप अपनी कुछ डिटेल्स हैं वो बता दीजिए। आप अपना क्रेडिट कार्ड और आधार कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी है अपने पास में रख के बैठिए। पैन कार्ड जो भी डिटेल्स वो आपसे मांगते हैं आप देते जाते हैं और आप इस स्कैम का हिस्सा हो जाते हैं और आपके साथ में स्कैम हो जाता है, आपके अकाउंट से डिटेल चली जाती है। वो आपको इस तरह से दिखाते हैं कि ये तो मैसेज गवर्नमेंट साइट से आया है। आप सोचते हैं कि कोई गवर्नमेंट मैसेज है, आप उसके लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं और आपके सारी डिटेल्स उनके पास में चली जाती हैं। और जैसे ही आप उनको कोई भी डिटेल उनके साथ में साझा करते हैं तो उसके बाद वो आपके अकाउंट को हैक करके और आपके साथ में फ्रॉड कर देते हैं। तो ये तो बात हो गई फ्रॉड की। बहुत सारे फ्रॉड्स हैं इसके अलावा, या फिर आजकल एक और भी चलन में है कि आपके पास में अचानक से अमाउंट आ जाता है 5,000, 2,000, 500 जो भी अमाउंट है, या 10,000 कुछ भी, तो आपके पास अमाउंट आ जाता है यूपीआई के माध्यम से। कोई भी ऐप यूज़ करते हो आप, तो आपके पास में फिर एक कॉल आता है कि सर गलती से मैं किसी और के पास में ये अमाउंट भेज रहा था लेकिन आपके पास में आ गया है, तो प्लीज़ आप मेरा ये अमाउंट रिटर्न कर दीजिए। आप गुड फेथ में वो अमाउंट रिटर्न करने के लिए कह देते हैं, तो वो आपके पास में एक लिंक भेजता है और कहता है कि इस लिंक पे आप क्लिक करें, यूपीआई पिन के ज़रिए आप मेरे पास में पैसे भेज दीजिए। और जैसे ही आप यूपीआई पिन डालते हैं तो आपके पास जो आपका बैंक अकाउंट है उससे आपके पास मैसेज आता है कि योर अकाउंट इज़ डेबिटेड, आपका अकाउंट से पैसे चले जाते हैं। तो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अपनी पर्सनल डिटेल्स किसी के साथ में भी साझा ना करिए। बैंक कभी भी आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगने के लिए आपको कॉल नहीं करता है। इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वहाँ से कॉल आता है तो आपकी पर्सनल डिटेल्स या आपका कुछ भी पूछते हैं तो आप कहिए कि मैं ऑफिस में आके बता दूंगा। इसके अलावा जब भी आपको पैसा रिसीव करना है तो उसके लिए आपको ऐप खोलने की या फिर आपको यूपीआई पिन डालने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आप किसी को पैसे भेजते हैं तो आपको अपने ऐप से यूपीआई पिन डालने की ज़रूरत होती है। तो ये बातें ध्यान रखें। फिर भी मान लो आपके साथ में, आपके पड़ोस में या कहीं पे भी फ्रॉड हो जाता है, स्कैम हो जाता है, तो उसके बाद में क्या करते हैं? तो सबसे पहले आप इसके खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल कीजिए। कोई भी ऐसा क्राइम जो कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की मदद से, इंटरनेट की मदद से किया जाता है वो साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। तो cybercrime.gov.in के ऊपर आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के ऊपर आप एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। वहाँ पे रजिस्टर ए कंप्लेंट के ऊपर क्लिक करके वहाँ पे आप अपनी पर्सनल डिटेल्स, आपके थाने की डिटेल्स और आपके पास जो भी आपके पास में स्क्रीनशॉट वगैरह हैं या आपके साथ किस तरह का स्कैम हुआ है, किस तरह का फ्रॉड हुआ है, वो सारी डिटेल्स भरने के बाद में आपको एक रेफरेंस आईडी मिल जाती है और रेफरेंस नंबर मिल जाते हैं, जो भविष्य में आप अपनी कंप्लेंट को ट्रैक कर सकते हैं कि उसके साथ में अभी क्या हो रहा है। साथियों, कभी भी इस तरह के स्कैम्स के झांसे में ना आए। थोड़े से लालच के चक्कर में आप अपने अकाउंट से एक बड़ा अमाउंट डेबिट करवा सकते हैं, इसलिए कभी भी इन स्कैम्स से दूर रहें। लालच के बजाय सावधानी से काम लें, सतर्क रहें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें कि ताकि वो भी इस तरह के स्कैम से बच सकें। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय हिंद दोस्तों।